स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 6th को चैप्टर नंबर 10 कृषिकाः कर्म विराह पढ़ा रही थी, जिसमें हमने ये चैप्टर पढ़ लिया था। लेकिन आज आपको मैं दोबारा ये चैप्टर रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़े टफ वर्ड हैं, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। क्योंकि आपने कभी भी ऐसे नहीं पढ़े होंगे श्लोक वगैरह संस्कृत में, इसलिए आपको ये मैं दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो हम वापस यही चैप्टर दोबारा रिवाइज करेंगे। पिछले में मैंने आपको इसके हिंदी अनुवाद सब भेज दिया था, तो आप एक बार इसको दोबारा पढ़कर दोबारा इसका हिंदी अनुवाद अपनी तरफ से अपने करके देखना। तो ये है, सूर्य है तप्तु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषकाः कृषिका कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। सूर्य सूर्य चाहे सूर्य तपे व वर्षन्तु विपुलम जलम, या अथवा बादल अत्यधिक वर्षा करे, यानी बहुत अधिक बरसे। कृषिका कृषकौ नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो हो। कृषिका और कृषक यानी किसान पति पत्नी नित्य यानी हमेशा शीतकाल में भी अपने कर्म में लगे रहते हैं, अपने कार्य करते रहते हैं। तो सूर्य तपे चाहे बादल अत्यधिक वर्षा करे, लेकिन किसान पति पत्नी लगातार शीतकाल में भी कार्य करते रहते हैं। अब है सेकंड नंबर, ग्रीष्मे शरीरे स्वस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म ऋतु में शरीर पसीनों से युक्त रहता है और शीतकाल में हमेशा कांपता रहता है, लेकिन फिर भी ये दोनों पति पत्नी यानी किसान पति पत्नी हल और कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। तो इसका दोबारा अर्थ है कि इन दोनों किसान पति पत्नी का शरीर ग्रीष्म ऋतु में शरीर पसीनों से युक्त रहता है और सर्दियों में ठंड के मारे कांपता रहता है। फिर भी ये दोनों पति पत्नी हल और कुदाल से ये खेत को जोतते रहते हैं, यानी इनको सर्दी गर्मी आदि से कोई भी इनके कार्य को नहीं रोक पाते हैं। पादयोः न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे तिष्ठति। पादयोः न पदत्राणे, पैरों में जूते नहीं हैं, शरीरे वस्त्रानि नो, शरीर पर वस्त्र नहीं है, निर्धनम जीवनम कष्टम, और इनका जीवन गरीबी के कारण कष्टमय होता है। सुखी दूरे ही तिष्ठति, और इनसे सुख दूर ही रहता है या दूर ही बैठा रहता है। इनके पाँवों में जूते नहीं होते, शरीर पर कपड़े नहीं होते, और ये गरीब उनका जीवन निर्धन और कष्टमय है, फिर भी और सुख इनसे बहुत दूर रहता है। फिर है, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णम, इनका घर पुराना यानी टूटा फूटा होता है या पुराना होता है। वर्षासु वृष्टि वारयितुं क्षमम, जो वर्षा के जल को रोकने में भी सक्षम नहीं होता है। तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति, फिर भी कर्मवीर किसान पति पत्नी नष्ट नहीं होते हैं, या ये महिला किसानों की परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती है। यानी इनका घर बहुत पुराना होता है जिससे वो वर्षा के जल को नहीं रोक पाते हैं, फिर भी ये कर्मवीर कृषिका अपने परिश्रम को, फिर भी इन कर्मवीरों का परिश्रम कभी भी नष्ट नहीं होता है, यानी ये कभी भी हार नहीं मानते हैं, ये अपने काम में लगे ही रहते हैं। तयुश्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सर्षा जाताः या
का कंठ व्रताः। तयो इन दोनों की मेहनत से खेत हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये धरती इनके कारण ही हरी भरी है, नहीं तो ये सूखी और कांटों से युक्त होती। यानी ये बताया गया है कि इन किसान पति पत्नी के मेहनत से ही ये जितने भी यहाँ हमारे देश में खेत हैं वो सारे फसलों से युक्त रहते हैं, यानी हरे भरे रहते हैं। नहीं तो क्या होता, ये धरती सूखी और कांटों से युक्त होती। इन दोनों के कारण ही ये धरती क्या है, हरी भरी है। आगे है शाक अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्यः एव तौ क्षुधातृषाकुलोः नित्यं विचित्रो जनपालकौ। साकम यानी सब्जी, अनाज अन्नम अनाज, फलम फल, दूध आदि देकर, दत्वा यानी देकर, सर्वेभ्य सभी ही को, एव यानी ही, तव यानी ये दोनों सभी को सब्जी अनाज फल दूध आदि देते हैं। क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्रो जन पालक है। ये दोनों किसान पति पत्नी स्वयं भूखे और प्यासे रहकर विचित्र रूप से या आश्चर्यजनक रूप से हमेशा लोगों का पालन पोषण करते हैं। यानी ये दोनों नहीं होते तो हम लोगों को अनाज सब्जी दूध ये सब नहीं मिल पाती। तो ये था आपका ये चैप्टर जिसको हमने रिवाइज कर लिया है। प्लीज़ एक बार आप भी इसको दोबारा पढ़ के देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।